विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें जो हमारा टॉपिक है वो पूर्व मध्यकालीन धार्मिक व्यवस्था कर रहे थे हम कल। उसमें आज जो हमने पढ़ना है पूर्व मध्यकालीन धार्मिक व्यवस्था में तांत्रिक धर्म। तांत्रिक धर्म तो पूर्व मध्यकाल में सभी संप्रदायों में तंत्रयान का प्रभाव देखा जाता है। तंत्रयान का प्रभाव देखा जाता है। तांत्रिक साहित्य की रचना का आरंभ 6वीं शताब्दी से माना जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, तांत्रिक साहित्य की रचना का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर 6th सेंचुरी एनो डोमिनी एट एडी, 6वीं शताब्दी से माना जाता है। तंत्र शास्त्र से ज्ञान का विस्तार किया जाता है और अनंत से तादात्म्य स्थापित किया जाता है। तांत्रिक धर्म में चर्या, चर्या का मतलब होता है धार्मिक कृत्य, क्रिया यानी मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, योग तथा ज्ञान के द्वारा मोक्ष और लौकिक कल्याण की सिद्धि का अभ्यास या प्रयत्न किया जाता है। इसमें थोड़ा आपने शब्दों को याद करना पड़ेगा। तांत्रिक धर्म में कौन कौन सा? चर्या, चर्या मतलब होता है धार्मिक कृत्य, क्रिया, क्रिया मतलब मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण, योग, तीसरा क्या याद करना है? योग, और चौथा याद करना है आपने ज्ञान। इतना समझ में आ गया? तो तांत्रिक धर्म में चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान के द्वारा मोक्ष और लौकिक कल्याण की सिद्धि का अभ्यास या प्रयत्न किया जाता है। तांत्रिक साधना में मंत्र, बीज, यंत्र तथा मुद्रा को विशेष महत्व दिया जाता है। फिर ये 4 शब्द याद करने हैं आपने। क्या क्या? मंत्र, बीज, बीज का मतलब होता है गूढ़ार्थ अक्षर, जिनका गूढ़ अर्थ हो ऐसे अक्षर, बीज मतलब गूढ़ार्थ अक्षर। तीसरा होता है यंत्र और चौथा होता है मुद्रा। तो मंत्र, बीज, यंत्र और मुद्रा को विशेष महत्व दिया जाता है। हालांकि पंचमकार, ये आईएएस का क्वेश्चन है। फिर पंचमकार में क्या क्या आता है? पंचमकार में मध्य आता है, मत्स्य आता है, मांस आता है, मुद्रा आता है और मैथुन आता है। ये 5 चीजें आईएएस में पूछी जा चुके हैं कि पंचमकार में क्या क्या शामिल होता है। तो मैंने कहा मध्य, यानी मध्य मतलब शराब, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन का भी उल्लेख तांत्रिक धर्म के संदर्भ में किया जाता है, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है, परंतु यह तांत्रिक धर्म का आवश्यक अंग नहीं माना जाता। तांत्रिक धर्म उत्कृष्ट और निकृष्ट तत्वों का मिश्रण है। एक तरफ जहां ज्ञान, तपस्या, साधना, उदारता आदि है, तो वहीं दूसरी ओर अनर्थक शब्द, घृणित स्वेच्छाचारिता, अश्लीलता का भी समावेश देखा जाता है। एक तरफ क्या है? ज्ञान, तपस्या, साधना और उदारता। दूसरी तरफ क्या है? अनर्थक शब्द, घृणित स्वेच्छाचारिता, अश्लीलता, इनका समावेश देखा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी। तो पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म सिर्फ पूर्वी तट में सिमट कर रह गया। पाल शासकों के संरक्षण तक यह पूर्वी भारत में बना रहा, परंतु पालों के पतन से बौद्ध धर्म को गहरा आघात लगा, लेकिन इसमें भी अधिक क्षति उसे अपने ही अंदर व्याप्त कुरीतियों से हुई। वेनसांग के अनुसार कन्नौज, नालंदा और बंगाल में बौद्ध धर्म का वैभव बना हुआ था, परंतु उत्तर पश्चिम में उधान मतलब स्वात घाटी, मैंने बताया था आपको पाकिस्तान में स्वात नदी घाटी, घोड़े के बलि के प्रमाण भी मिले हैं वैदिक काल में। ठीक है, तो उधान यानी स्वात घाटी, गांधार, कश्मीर, पंजाब, मध्य क्षेत्र, मथुरा, कौशाम्बी, वाराणसी आदि में बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षीण हो रहा था। कन्नौज जो कि हर्ष की राजधानी थी, वहां भी बौद्ध विहारों यानी 100 की अपेक्षा अधिक संख्या में मंदिर थे, यानी मंदिर की संख्या 200 थी, जबकि बौद्ध विहार कितने थे? खाली 100 थे। ऐसा समझ में आ गया? राजपुताना, पश्चिमी भारत, गुजरात तथा उज्जैन में ब्राह्मण और जैन मतानुयायी अधिक थे। सिंध में सम्मितीय संप्रदाय में बौद्ध बड़ी संख्या में थे, परंतु वे आलसी, विलासी और व्यभिचारी थे। दक्षिण भारत में आलवार संत और नयनार संतों के भक्ति आंदोलन ने बौद्ध और जैन धर्म को निष्कासित कर दिया था। आलवारों की वजह से और नयनारों की वजह से, आलवार मतलब वैष्णव संत, नयनार मतलब शैव संत। ठीक है, आलवारों नयनार संतों की भक्ति आंदोलन ने बौद्ध और जैन धर्म को निष्कासित कर दिया था। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म का नया रूप सामने आया, जो तांत्रिक प्रभाव के कारण मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान के रूप में प्रकट हुआ। अब फिर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म का नया रूप सामने आया,
जो तांत्रिक प्रभाव के कारण, यानी तांत्रिक प्रभाव देखा गया बौद्ध धर्म में, किस किस में, मंत्रयान, वज्रयान और सहजयान के रूप में प्रकट हुआ। वस्तुतः बुद्ध ने एक व्यवहारिक दर्शन की शिक्षा दी थी जिसमें पुरोहितों के लिए न्यूनतम स्थान था और देवत्व को लेकर विशेष उहापोह की संभावना नहीं थी। लेकिन महायान संप्रदाय के उदय से बुद्ध को देवत्व का रूप दे दिया गया, उनकी पूजा अधिक आडंबर युक्त होती गई। आगे चलकर विभिन्न प्रकार के मंत्रों के उच्चारण में विश्वास किया जाने लगा जो मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। महायान का नया रूप मंत्रयान के रूप में प्रकट हुआ। प्रारंभ में मंत्रयान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती थी, परंतु बाद में तारा की पूजा भी की जाने लगी। तारा जो है देवी है, क्या है, तारा देवी है। कल मैंने बताया भी था कि जो आदिवासियों का जो धर्म था, क्योंकि आदिवासी मातृ देवी की पूजा करते थे, इसीलिए हिंदू धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, मतलब पंथ जो भी है उसमें महिला देवियों का क्या हुआ, मतलब देवियों को प्रविष्ट कराया गया किसी न किसी रूप में। तो बौद्ध धर्म में भी तारा की पूजा होने लगी। और मैंने आपको ये बता दिया कि मंत्रयान में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिर यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है कि मंत्रयान में किसकी पूजा की जाती थी, तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और देवी तारा की पूजा की जाती थी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म में तंत्रयान का समावेश हुआ और यह वज्रयान का रूप, इसने वज्रयान का रूप ले लिया। सरहपा को वज्रयान और सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। किसको? सरहपा को वज्रयान और सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। वे पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे तथा जो सरहपा थे वो पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे तथा हिंदी के प्रथम आदि कवि भी माने जाते हैं। सरहपा हिंदी के प्रथम आदि कवि भी माने जाते हैं। इसे गूढ़ बौद्ध धर्म, विषम कोण शैली और वज्र रास्ता के रूप में भी जाना जाता है। वज्रयान संबंधी ग्रंथों में मंजुश्री, मूलकल्प और गुहा समाज आदि हैं। ये फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है कि गुहा समाज और मंजुश्री मूलकल्प जो ग्रंथ हैं वो किस विचारधारा से, किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं, तो आंसर वज्रयानियों से। वज्रयान संबंधी जो ग्रंथों में मंजुश्री, मूलकल्प और गुहा समाज आदि हैं। वज्रयान में विभिन्न देवियों की परिकल्पना की गई है तथा मंत्र व यौगिक क्रियाओं के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करने पर बल दिया गया है, जिससे बौद्ध धर्म में व्यभिचार होने लगा और इसका पतन अवश्यंभावी हो गया। महात्मा बुद्ध ने तो बहुत बढ़िया चीजें बताई थी, ज्ञानी थे, ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें, लेकिन मैंने कहा धीरे 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 जिसका विरोध करके बौद्ध धर्म इतना मतलब क्या अस्तित्व में आया था, उसके अंदर भी वही सारी चीजें आने लग गई। उसके अंदर भी क्या आडंबर आ गए, उसके अंदर व्यभिचार आ गया, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई जो उसके पतन के लिए क्या हुई, मतलब पतन का कारण बनी। बंगाल में पाल शासन काल में वज्रयान के मंत्र पाठ और कर्मकांड के विरोध में एक पृथक तांत्रिक संप्रदाय उभरा जो सहजयान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर ये यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया किसी समय में कि वज्रयान के विरोध में कौन सा पृथक तांत्रिक संप्रदाय उभरा था? आंसर सहजयान। कौन सा? सहजयान। सहजयानी उच्च विचार, गहन अध्ययन, मूर्ति पूजा को सत्य को जानने का कृत्रिम उपाय मानकर नकार देते हैं। उनके अनुसार सत्य अंतःकरण का विषय है जिसे सहज रीति से जानना चाहिए। इसका मार्ग सहज और सरल है, इसलिए इसको बोलते हैं सहजयान। क्या बोलते हैं? क्या बोला उन्होंने? उच्च विचार, गहन अध्ययन, मूर्ति पूजा को सत्य को जानने का कृत्रिम उपाय मानकर नकार देते हैं, है ना। क्या चीज? सत्य क्या है? जैसे अगर मैं आपसे थोड़ा सा एग्जांपल दूं, सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि जन्म के बाद मृत्यु है। क्या है? अब मृत्यु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किताबों में पढ़ रहे हैं, उपदेश सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, नहीं पता चलेगा। क्या? जब बिल्कुल सामने देखेंगे किसी की मृत्यु होते हुए तब समझ में आएगा कि क्या है। किसी हॉस्पिटल में, किसी एक्सीडेंट में, तब पता चलता है कि भाई अभी ये जीवित था, अभी क्या हो गया, मर गया। इसी को क्या बोलते हैं? मृत्यु बोलते हैं। इसका समझ में आ गया? पढ़ने से नहीं पता चलेगा। ये किसका मानना है? सहजयानियों का मानना। पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की क्या स्थिति थी ये बता रहा हूं। तो पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की लोकप्रियता कायम रही, विशेषकर व्यापारी समुदाय के लोगों में।
अनेक राजवंशों का भी इसे संरक्षण प्राप्त हुआ। हालांकि राजस्थान, गुजरात और मालवा के अतिरिक्त उत्तर भारत में जैन धर्म को राजाओं का आश्रय नहीं मिला। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय के जैन आचार्य अक्षय देव के सौहार्दपूर्ण संबंध थे। अक्षय देव से सौहार्दपूर्ण संबंध थे। चौहान नरेश पृथ्वीराज ने रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर निर्मित करवाया था। अर्णोराज के दरबार में जैन विद्वान धर्मघोष सूरी रहते थे। सोमेश्वर प्रथम ने बिजौलिया के जैन मंदिर को एक गांव दान में दिया था। नाडोल के चौहानों और मेवाड़ के गुहिलों ने भी जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। लेकिन इन्होंने संरक्षण तो दिया, इन सब राजाओं ने कुछ ना कुछ किया जैन धर्म के संबंधित में, ये इनकी सहिष्णुता का परिचय था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैन धर्म को नहीं मान सकते थे, क्योंकि उसमें क्या थी, अहिंसा। और पृथ्वीराज चौहान क्या थे, राजपूत थे, और उनका जो ध्येय, मतलब उनका जो कर्म था वो क्या था, युद्ध करना। अब युद्ध करने के लिए और अहिंसा दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं। और खासकर अगर आप कहाँ हो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हो, या आप उन सीमाओं पर हैं जहां से आक्रांता आते हैं, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि जैन धर्म क्या होगा, फैलेगा। समझ में आया? ठीक है। सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवाड़ा का आदिनाथ जैन मंदिर बनवाया। अब यहां से क्वेश्चन आता है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो मंदिर समझ के मत बोलना कि हिंदू धर्म, मतलब जैन भी हिंदू ही हैं, बौद्ध भी हिंदू हैं, लेकिन सनातन ये आपने बोलना है जैन धर्म से संबंधित है। किससे? दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? अब दिलवाड़ा मंदिर फिर पूछेगा किस कहां पर है, तो माउंट आबू राजस्थान में। फिर पूछेगा दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो विमल शाह ने करवाया। किसने करवाया? विमल शाह ने करवाया। विमल शाह कौन थे? सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। किसके मंत्री? सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम के मंत्री थे। कौन? विमल शाह। और उस मंदिर का नाम क्या? दिलवाड़ा मंदिर का, क्योंकि वहां पे आदिनाथ की प्रतिमा है। आदिनाथ बोलते हैं ऋषभदेव। पहले जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, पहले तीर्थंकर जो है वो कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव, फिर अजीतनाथ, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदन नाथ, है ना। पहले 4 तो याद करने आपने। यहीं पर तेजपाल ने भी तेजपाल मंदिर बनवाया। तेजपाल ने तेजपाल मंदिर बनवाया। सोलंकी शासक कुमारपाल के समय जैन धर्म की महती उन्नति हुई। सोलंकी दरबार में जैन विद्वान हेमचंद्र निवास करते थे। हेमचंद्र कौन? परिशिष्ट पर्वण के लेखक हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्वण, जब भी आपने नाम हेमचंद्र बोलना है, साथ में परिशिष्ट पर्वण जरूर बोलना है। किसके दरबार में थे? सोलंकी दरबार में थे। किसके? सोलंकी दरबार में थे। दक्षिण भारत में भी जैन धर्म उन्नत अवस्था में था। आल्टेकर के अनुसार 1/3 जनता महावीर के उपदेशों का पालन करती थी। राष्ट्रकूट नरेश जैन धर्म के प्रति उदार थे। अमोघ वर्ष ब्राह्मण मतानुयायी होते हुए भी जैन धर्म में आस्था रखता था। जैन आचार्य जिनसेन उनके गुरु थे। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, जिनसेन, आदि पुराण के रचयिता जिनसेन किसके आचार्य थे, किसके गुरु थे? आंसर अमोघ वर्ष के। जबकि अमोघ वर्ष क्या था? ब्राह्मण मतानुयायी था। क्या मतानुयायी था? ब्राह्मण मतानुयायी था। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में कोई राजवंश ऐसा नहीं था जो कभी ना कभी जैन धर्म के प्रभाव में न रहा हो, लेकिन नयनार, आलवार संतों और आचार्यों आदि के द्वारा ब्राह्मण धर्म संबंधी प्रचार में जैनों को तमिल प्रदेश छोड़ना पड़ा। जब आलवार और नयनारों ने अपना भक्ति आंदोलन शुरू किया, तो जैनियों को तमिल प्रदेश क्या करना पड़ा? छोड़ना पड़ा। जैनों ने श्रवण बेलगोला में अपना आश्रय बनाया, जहां इन्हें गंग राजाओं का राजाश्रय मिला। पश्चिमी चालुक्यों और होयसाल शासकों ने भी जैनियों को संरक्षण प्रदान किया। किसने? पश्चिमी चालुक्यों और होयसाल शासकों ने भी जैनियों को संरक्षण प्रदान किया। जैन धर्म में भी महावीर की विशाल प्रतिमाएं बनने लगी। महावीर को अब ईश्वर के रूप में पूजा जाने लगा। जैन मठों में एकत्रित धन का प्रयोग जैनाचार्यों ने अपने निजी जीवन और विलासितापूर्ण सुविधाओं पर व्यय करने लगे। जैनाचार्य हरिभद्र सूरी ने विलासितावादी प्रवृत्ति की आलोचना की है। हरिभद्र सूरी ने विलासितावादी प्रवृत्ति की आलोचना की है। जैन धर्म तो वैसे भी अतिवादी है भाई, वहां पर विलासिता के लिए क्या नहीं है? स्थान नहीं है, है ना। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्ते, चोरी नहीं करनी है, जमा नहीं करना है, ज्यादा संचय नहीं करना है, और
सत्य बोलना है, अहिंसा मन वचन कर्म, मनसा वचना कर्मणान, मन में भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया जैन धर्म। युद्ध लड़ना तो बहुत बड़ी चीज है। आपको कृषि कार्य भी नहीं करना है, केंचुए मरते हैं उसमें, कीट पतंगे मरते हैं, आपको भोजन भी समय पर करना है। क्या करना है? अपनी देह को कष्ट देना है। क्या करना है? देह को कष्ट देना है, और देह को कष्ट देने के लिए भूखा भी रहना है। संलेखन विधि द्वारा प्राण त्यागने हैं। संलेखन मतलब भूखा प्यासा रहकर प्राण त्यागने हैं। तो फिर अगर जैन धर्म में विलासितावादी प्रवृत्ति आ जाएगी तो उसकी क्या होगी? आलोचना होगी। कौन कर रहे हैं? हरिभद्र सूरी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो ये जितने भी आप देखना, मतलब जब भी आप देखेंगे ना, जैसे सूफिज्म भी पढ़ते हैं, वहां पर भी वही है, जुहद, फगर, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तवक्कुल, रिजा। तो फगर मतलब गरीबी होती है। क्या होती है? तो अगर कोई सूफी आपको विलासिता में दिख रहा है, 5 स्टार होटल में दिख रहा है, तो फिर वो सूफी नहीं है। सूफी को कैसे रहना है? गरीबी में रहना है। कैसे रहना है? उसके लिए धन जो है वो सड़ी गली वस्तु होनी चाहिए, तब वो सूफी है असली। समझ में आया? वो फिर भेद नहीं करेगा, मतलब वो जब भोजन करेगा तो उसी में कुत्ते भी खा रहे होंगे, उसमें वो भी खा रहा होगा। वो मिला के नहीं खाएगा, ऐसे कि चावल कौन से हैं, बासमती के हैं, जो मिला बस, जो भिक्षा में मिला वो क्या क्या कर दिया। अच्छा, सूफीज्म में अपना काम भी करते हैं लोग। क्या? सूफीज्म में, सूफी धर्म में मतलब अपना कोई व्यवसाय भी करते हैं। भिक्षा ही नहीं मांगते, मतलब भिक्षा नहीं मांगते, क्या करते हैं? जैसे कोई कृषक होगा, कोई जुल्हा होगा, कोई मीट काटने वाला होगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, जब सूफीज्म पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो ऐसे जैन धर्म में क्या है? आस्ते मतलब चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह मतलब संचय नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि फर्स्ट रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया इज पारसी। कौन है? पारसी लोग हैं। टाटा, बिरला जितने भी हैं, ये सब लोग पारसी हैं। और सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी जैन है। कौन है? क्योंकि बिजनेस, उनका जो व्यवसाय है वो क्या है? बिजनेस है ना। उन्होंने विद्वानों व सामान्य जन के लिए अनेकांत विजय धर्म बिंदु नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? हरिभद्र सूरी ने विद्वानों और सामान्य जन के लिए अनेकांत विजय और धर्म बिंदु नामक ग्रंथों की रचना की। जैन धर्म का लोकप्रिय बनाए रखने के में चतुर्दान सहायक रहा। चतुर्दान का मतलब होता है विद्या, आहार, औषधि और आश्रय दान। विद्या, आहार, औषधि और आश्रय दान। आपसे पूछेगा जैन धर्म में चतुर्दान क्या है? दान करना है, ये विद्या का दान करना है, आहार का दान करना है, औषधि का दान करना है, और आश्रय देना है किसी ना किसी को, आश्रय दान। ठीक है। ऐसे ही सिख कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो सिख कभी भिक्षा नहीं मांगते हैं। सिख धर्म में भिक्षा मांगना बिल्कुल मना है। क्या है? सिखों में सेवा भाव सबसे ज्यादा है। दूसरा, काम करने में क्या है, बहुत क्या बोल सकते हैं, बहुत मेहनती कौम है। कौन? सिख। भाई आज जो आप खा रहे हो ना, गेहूं वहूं जो खाना मिल रहा है, वो पंजाब की बदौलत मिल रहा है। और जगह भी उगाया जा रहा है, लेकिन पंजाब बहुत बड़ी अमाउंट में क्या करता है? कौन लोग है? किसान लोग है ना। तो भिक्षा मांगना बिल्कुल मना है। सिखों में अगर कोई भिक्षा मांगते हुए दिख गया तो उन्हीं की कम्युनिटी उनको क्या कर देती है? पिटाई। हाँ, कैसा सिख है भाई। और दूसरा, लंगर लगते हैं वहां पर। क्या लगते हैं? मतलब कोई गुरुद्वारे में अगर चला गया तो भूखा नहीं रहेगा, और हर समय चलता है लंगर, सुबह दिन शाम, है ना।